ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई है, उसी मुजफ्फरनगर से जहां से राकेश टिकैत आते हैं। दरअसल यहां पर व्यापारियों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम हमले के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली थी। राकेश टिकैत भी यहां अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए, लेकिन राकेश टिकैत का यहां भयंकर विरोध हुआ। वापस जाओ के नारे लगे और जब राकेश टिकैत जाने लगे तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। हंगामा इतना बढ़ा कि राकेश टिकैत की यहां पगड़ी तक उछाली गई। इसके बाद माहौल गर्मा गया। जैसे तैसे राकेश टिकैत यहां से बचकर निकले। दरअसल राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने पाकिस्तान का पानी रोकने पर बयान दिया था, जिसके बाद से ही राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के खिलाफ बयान देते रहते हैं और इसी बयानों में कभी कभी वो देश के खिलाफ भी बयान दे देते हैं। इसी को लेकर ये सारे कार्यकर्ता नाराज थे, गुस्से में थे। फिर क्या, जब राकेश टिकैत यहाँ पहुंचे तो उनका भयंकर विरोध होने लगा। दरअसल राकेश टिकैत ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था वे भी जन आक्रोश यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होंगे, लेकिन लोगों ने राकेश टिकैत का जबरदस्त विरोध कर दिया। हालांकि राकेश टिकैत के विरोध के बाद उन्होंने इसको नया ही रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। शहर में एक जन आक्रोश रैली रखी गई थी, जो विरोध था पाकिस्तान का उसके संबंध में। जो हमारे सैलानी शहीद हुए कश्मीर में, उनके पक्ष में वो प्रोग्राम रखा गया था। वहाँ पे भी हम लोग गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आम लोगों की ना होकर किसी एक पार्टी विशेष की थी, तो वहाँ पे विरोध करा है उन लोगों ने। कुछ वीडियो आ रही है जिसमें आपका धक्का मुक्की हो रही है। हाँ, धक्का मुक्की करी उन्होंने। कौन लोग थे जिन्होंने? हम नहीं जानते उनको कौन थे। सरकार उनको देखा, यहाँ की पुलिस प्रशासन देखता है। जिन लोगों ने काम करे हैं तो यहाँ का पुलिस प्रशासन देखता है। यहाँ के कुछ बीजेपी के बड़े नेता भी थे, उनको उनकी जानकारी जरूर होगी। क्या मनसा उन लोगों की? ये है कि किसान आंदोलन को कैसे खत्म करा जाए, ये सरकारों की एक बड़ी साजिश चल रही है। उसी में ही ये लोग भी शामिल थे। तो आपको क्या व्यक्तिगत बुलावा दिया गया था? नहीं, वो तो प्रेस के माध्यम से उसमें लोग गए थे। हो रही है वो रैली, हो रही है, तो उसमें सबको जाना चाहिए। तो जब आप पहुंचे किस तरह का माहौल था वहाँ पे? नहीं, हम जब बोलने लगे, जब विरोध था उससे पहले तो हम खड़े थे, तो हमको तो जानकारी थी नहीं कि कोई विरोध में भी है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने विरोध जरूर वहाँ पर करा है। तमाम हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर नहीं, हिंदू बड़े हैं कुछ लोग, तो वे हो गए। हिंदू तो हम भी हैं और लोग भी हिंदू हैं। इस वायरल वीडियो में भी काफी धक्का मुक्की हो रही है। हाँ, धक्का मुक्की हो रही। तो पहचान हुई क्या कौन लोग? हम नहीं जानते भाई, उसमें वे प्रशासन के लोग उसको जरूर देखा कौन है। आपको पहले कई बार धमकी दी गई। एक दिन यहाँ पे भी कुछ लोग आए घर पे भी, तो ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। साजिश की वजह मतलब क्यों? कौन लोग? किसान संगठन को कमजोर करा जाए। हत्या होगी तो जब भी तो किसान संगठन कमजोर होगा। लेकिन हम अपने मुद्दे वो छोड़ देंगे नहीं। हमारी वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जिस तरह से वहाँ भीड़ थी, कोई बड़ा हादसा भी होता, बड़ा हादसा हो जाता तो बड़े पे भी क्या कर सकते हैं अभी। जिस लोग जो मकसद और किसी उद्देश्य से लोग आते हैं तो वो तो काम करते ही है ना। तो आपकी तरफ से किस तरह का स्टैंड आएगा? हम अपनी मीटिंग करेंगे, यहाँ पे बुलाएंगे और अपना जो रोष व्यक्त है वो हम बिल्कुल अपना करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हो या सरकार कार्रवाई उनके खिलाफ करें, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का देश की जनता चाहती है, तो हमारा प्रोग्राम रहेगा। एक दिन का प्रोग्राम हम अपने ही प्लेटफॉर्म पर रखेंगे, अपने ही संगठन के बैनर पर रखेंगे। जिन लोगों ने आपके साथ धक्का किया उनके साथ कोई एफआईआर की जाएगी आपके द्वारा? प्रशासन देख, हम किसी के खिलाफ क्यों एफआईआर करें, प्रशासन देखता। लेकिन मामला किसान और किसान आंदोलन से जुड़ा बिल्कुल नहीं है। राकेश टिकैत से लोग क्यों नाराज है, आप खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकियों ने जो पहलगाम में भारत के निर्दोष निहत्थे नागरिकों की निर्दयतापूर्वक हत्या की,
आज पूरे भारत में रोष है और इस घटना के विरोध में जितने भी संगठन हैं जनपद मुजफ्फरनगर के, सबके समर्थन से आज 2 मई को बाजार बंद का और आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। और जनता में आक्रोश आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है। और सभी देशवासी, देश प्रेमी, देशभक्त ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद का फंद कुचलने का समय आ गया है। और मोदी सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि इन आतंकवादियों को ढूंढकर जहां भी हो इन्हें नेस्तनाबूद करने का कार्य करें और बदला इतना भीषण हो कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, ये कोई यहाँ विषय नहीं है। वो वहाँ आए थे टिकैत साहब। कोई भी देशभक्त अगर आता है तो वहाँ उनका सबका सम्मान है। और ये देशभक्तों की आक्रोश रैली थी। वहाँ विरोध क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये मेरी जानकारी में नहीं है। कोई बात रही होगी। सब आपस में, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। जो आज इस आक्रोश रैली में उपस्थित है वो देश प्रेमी और देशभक्त है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, बंद करी है दुकानें, कारोबार बंद कर दिया। बिल्कुल आपके साथ बहुत अच्छी बात है, हम सबका स्वागत करते हैं। और ऐसी राष्ट्र की और देश की प्रेरणा, देशभक्ति की जो प्रेरणा है वो अपने मन में रखनी चाहिए। और जब कभी देश के अस्तित्व पर कोई खतरा है तो सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए ताकि हमारा देश मजबूती से दुश्मन से बदला ले सके। देखिए, आज आतंकवाद के खिलाफ जन आक्रोश में जिला मुजफ्फरनगर को जो बंद करने का आह्वान हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू संगठनों ने दिया था, वो आप देख सकते हैं। पूरा जिला मुजफ्फरनगर के 50,000 आदमी आज एक साथ खड़े होकर जन आक्रोश जो आतंकवाद के खिलाफ निकाला गया, पूरे मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से हिंदुत्व की रैली निकली गई वो आप लोगों के सबके सामने है। पूरा बाजार आज बंद था। हिंदू संगठनों ने और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी पूरा विरोध किया और पूरा मुजफ्फरनगर आज बंद कर उन्होंने जो ऐतिहासिक दिखाया है, जन आक्रोश जो दिखाया आतंकवाद के खिलाफ, वो आप सब देख सकते हैं। मंच पर राकेश टिकैत के साथ नेता वही पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ क्या वजह रही? देखिए, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी जब भी बात करते हैं देश विरोधी बात करते हैं। अभी नरेश टिकैत जी का हाल ही में बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पानी बंद नहीं होना चाहिए। तो राकेश टिकैत जी हमेशा सरकार के विरुद्ध बात करते हैं, सरकार के खिलाफ बात करते हैं और हिंदुत्व के खिलाफ करते हैं बात। इसी वजह से आज उनका विरोध हुआ है। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान सनातनी मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, सब एक साथ मिलकर जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हिंदू भाई भी जो है इस आक्रोश के साथ खड़े हुए, जन आक्रोश में शामिल हुए, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, 28 हिंदुओं का जो कश्मीर के अंदर भारत के एवं अरुण प्रधान जी, पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा गोलियों से भून करके नरसंहार किया, युवा हिंदू वाहिनी उसी विरोध में का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। लगभग 50,000 सनातन धर्म के वीर वीरांगनाओं ने यहाँ क्रांतिकारी भूमि लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में एकत्रित होकर के फिर सड़कों पर अपना नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मैं सभी भारत के सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं हों, आप भारत के किसी कोने में हो, इसी प्रकार से आप इन सनातन धर्म के विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। जब तक आप लोग जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, तब तक ये जिहादी सी प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। और ये जो घटना है, ये समझिए सीधा सीधा सनातन धर्म के ऊपर एक आक्रमण है और ये समझिए गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इस गृह युद्ध को स्वीकार करना अब सनातन धर्म के लोगों का कर्तव्य है और इसका डटकर के सामना करें। और जो भी सनातन विरोधी हैं, उनके विचारधारा को समाप्त करने के लिए इसी प्रकार से आगे आए। दरअसल इस वक्त पहलगाम हमले के बाद देश में गुस्सा है।
पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान समर्थित लोगों के खिलाफ। इसीलिए ये गुस्सा जगह जगह पर फूट पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।